हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन। मेरा नाम है विजय सिंह। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे क्या है, हमें एग्ज़ाम की टाइमिंग का पता चलता है, कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन आने हैं वो सब पता चलते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो CET डी ग्रुप में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसे आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका हम आज मॉक टेस्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो हम एग्ज़ाम से पहले 10 से 12 मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो आपने भी क्या है, कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देते जाना है, ठीक है। तो हम पहले हरियाणा जीके पूरा का पूरा टेस्ट मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसे स्किप मत करना। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट जो मॉक टेस्ट है, ठीक है फ्रेंड, देखो ऐसे एग्जाम आएगा जिसमें क्या है 25% हरियाणा जीके। तो स्टार्टिंग जो हमारा है वो हरियाणा जीके से ही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप पढ़िए। क्या दिया हुआ है आपको कि हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा के जो पश्चिमी क्षेत्र है का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो जो पश्चिमी क्षेत्र की कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है, तो आपने इसका आंसर बताना है। तो आपको 4 आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, देखो पंचकुला, पानीपत, अंबाला, इन तीनों में से ये कोई भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, और इसका जो राइट आंसर है वो है हिसार। क्या है फ्रेंड? हिसार, ठीक है। ऑप्शन में हिसार नहीं है तो इसलिए क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है पंचकुला, हरियाणा के अरुण आसफ अली, हरियाणा के अरुण आसफ अली एक प्रसिद्ध डैश है। क्या है वो? एक्टिविस्ट है, राजनीतिक है, पब्लिशर है, ये सभी हैं, वो सब ये तीनों हैं, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा नागफणी गार्डन कौन सा फ्रेंड? नागफणी गार्डन हरियाणा राज्य के इस नगर में अवस्थित है। किस में है? वो है पंचकुला में। किस में है? पंचकुला में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें फ्रेंड हमारे जो अपडेटेड क्वेश्चन भी हैं वो भी सारे आएंगे। तो आपने भी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी आएंगे, तो साथ साथ आपने भी आंसर देते रहना। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र, देखिए हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र किस जिले में स्थित है, तो वो है करनाल में। कहाँ है? करनाल में। भारत में परशुराम सर्वधर्म का एकमात्र मंदिर किस जिले में है? परशुराम सर्वधर्म का एकमात्र जो मंदिर है वो कहाँ है? वो है यमुनानगर में। कहाँ है फ्रेंड? यमुनानगर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से हरियाणा के कौन से गोल्फ प्लेयर ने एशियन गेम्स 2010 में रजत पदक जीता। तो गोल्फ प्लेयर इनमें से कौन से हैं, तो वो हैं अभिनव लोहान। कौन है फ्रेंड? अभिनव लोहान, ठीक है। और ये कहां से हैं अभिनव लोहान? ये हैं फरीदाबाद से। कहां से हैं? फरीदाबाद से। तो ये भी ध्यान रखना है, अभिनव लोहान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए फ्रेंड, महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किसका? महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था तात्या तोपे ने। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड? उनके थे न्यायाधीश गुरु नाम सिंह। कौन थे? न्यायाधीश गुरु नाम सिंह। उसके बाद वर्ष 1756-57 के दौरान हरियाणा किस शासन के नियंत्रण में था? तो वो था मराठों के। किसके था? मराठों के। तो ये को भी आपने ध्यान रखना है। देखो एक लड़ाई हुई थी उसके बाद, ठीक है, जो थी करनाल की लड़ाई, उसके बाद क्या है, मराठों का दबदबा बहुत कम हो गया था। फिर पानीपत की क्या हुई थी? थर्ड बैटल, जिसमें ये पूरी तरह हार गए थे। उसके बाद इनका शासन खत्म हो गया था। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में करनाल का माता प्रकाश कौर, कौन सा, माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र निम्न में से कौन सी विकलांगताओं का उपचार करता है? तो वो करता है वचन और श्रवण विकलांगता। कौन सा, वचन और श्रवण विकलांगता। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ? तो वो पहली बार कब हुआ था? पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, ये पहली बार कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1952, ठीक है, 1952। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो कौन सी ऐसी झील है जहाँ सरोवर है? तो वो है सनित सरोवर। कहाँ है? कुरुक्षेत्र। डैश वर्ष में हरियाणा की द्वितीय तमिल भाषा को अपनाया गया? देखो, पहली तो हमारी क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। लेकिन वो कौन सा सन था जब द्वितीय किसको दे दिया था? तमिल। और थर्ड किसको दे दिया था? पंजाबी। आज तो हमारी द्वितीय पंजाबी है, तो उस समय कब दिया गया था ये? तो आपने डेट बतानी है। तो कब था ये? 1969। और इस समय जो सीएम थे, सीएम कौन थे? चौधरी बंसीलाल। कौन से? चौधरी बंसीलाल। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ये पहला पोर्शन हमारा सारा हरियाणा जीके का है। उसके बाद सेकंड पोर्शन में जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये मॉक टेस्ट है पूरा का पूरा, सीईटी डी ग्रुप में जो एग्जाम है वो कैसे आएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सलामती चलाया जा रहा है, यह किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट सलामती, ये है परिवार नियोजन से। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आपने गलत बताना है। देखो, मनोज कुमार मुक्केबाजी से सही है, संदीप सिंह हॉकी से, ये के कुरुक्षेत्र से है, अनूप सिंह ये कबड्डी से, जो सुमन कुंडू है ये क्रिकेट बताया है, ये गलत है। सुमन कुंडू किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। किससे है? कुश्ती से। और ये कहाँ से है? ये है रोहतक से। कहाँ से है? रोहतक से। ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा नृत्य रबी की फसल के बोने का संकेत देता है? तो कौन सा नृत्य होता है जब रबी की फसल बोई जाती है? तो वो नृत्य होता है लूर। कौन सा होता है? लूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में किस वर्ष हुड्डा, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा जाता है, हुड्डा की फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो आपने याद रखना है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या याद रखना है? हरियाणा डेवलपमेंट अर्बन अथॉरिटी। और इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1977 में। कब हुई थी? वर्ष 1977 में। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि ने मधुर गाने गाते थे? वो गाते थे भाई परमानंद। निम्नलिखित में से किसने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी पेश की? तो किसने की थी उर्दू परीक्षा शायरी? तो ये की थी हमारे अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने। किसने? अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, जो क्या होता है? मनरेगा बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? मनरेगा। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो वो है 2008 से लागू किया गया। हरियाणा में पंचकुला में आईटी पार्क, कौन सा? आईटी पार्क, ये भी कब हुआ था? 2008 में। सिंधारा उपहार, देखो सिंधारा सावन में दिया जाता है सिंधारा, ये कब दिया जाता है? तीज पर। बहन या बेटी को कब दिया जाता है? तीज पर, ठीक है, तीज पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी कहाँ स्थापित होगी? तो कहाँ स्थापित होगी दोस्तों? ये होगी पलवल में। कहाँ होगी? पलवल में। हरियाणा के किस जिले में शहीद स्मारक पर स्थापित T55 टैंक का उद्घाटन किया गया? तो हरियाणा के किस जिले में शहीद स्मारक, तो ये जो टैंक का उद्घाटन किया गया है ये किया गया है हिसार में, ठीक है। हरियाणा के किस शहर से मध्य प्रदेश के भोपाल में 20 गिद्धों को ले जाया गया? तो हरियाणा के किस शहर से ले जाया गया है? पिंजौर से। किससे? पिंजौर से। और ये देखिए फ्रेंड, हमारे अब 25 क्वेश्चन ये किसके थे? हरियाणा जीके के। ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी? रीजनिंग। क्या आएगी? रीजनिंग। देखिए आगे हम रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे
ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, साथ साथ आपने भी करना है कि किसी निश्चित भाषा में हाइड्रोजन को HYDROGEN को क्या लिखा जाता है, JCJ, ठीक है, ZYSSD। तो फ्रेंड जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आपकी इनको नंबरिंग पता होनी चाहिए। H का मतलब 8, इसका मतलब 25, 4, 18, 15, 7, 5 और 14, और ये 4, 19, 19, 25, 26 और 10 और 3 और 10। तो इसमें कितना जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। अगले में कितना जोड़ा गया है, 4, फिर कितना जोड़ा गया है, 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14 और फिर 16। इसी तरह हमने इसमें जोड़ना है, ठीक है, इसमें जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको बताया गया है, देखिए फ्रेंड, कि इम्पैशनेबल, ठीक है, इससे कौन सा वर्ड है जो नहीं बनता, कौन सा वर्ड है जो नहीं बनता। तो आपने इनमें से वर्ड को चुनना है, कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। देखो इम्पैशनेबल, ये तो है IMP PASSABL, ये तो बनाया जा सकता है, ये तो बनाया जा सकता है। उसके बाद इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, ये भी बनाया जा सकता है। IMPASSIV, ये V नहीं है तो ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा C। रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। तो श्वेत रक्त जो व्हाइट ब्लड सेल हैं उनको क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 29वां, ठीक है, 29वां क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 8, 29, 113 और 449। देखिए फ्रेंड रीजनिंग में क्या है कि आपने पहले प्लस माइनस के बारे में सोचना है। अगर आपको ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट या रकम लग रही है तो आपने उसको गुना करके देखना है। क्या करके देखना है, गुना। जैसे देखो 8, ठीक है, 29, 113 और 449। अगर हम इसको किससे गुना करेंगे, 4 से, 8 चौका 32 और क्या घटाएंगे, 3। फिर हम इसको किससे गुना करेंगे, 4 से, ठीक है, फिर क्या घटाएंगे, 3। इसी को किससे करेंगे, 4 से, फिर घटाएंगे 3। तो फिर अब इसको भी किससे करेंगे, 4 से। 4 से करो, 4 9 36, 3 4 चौके 16, 16 और 3 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17 और -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1793, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन। ये जो भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन होता है तो आपने इसमें डिवाइड कर लेने हैं, ठीक है। 3-3 के पेयर बना लो, ऐसे 3-3 के, ठीक है। 3-3 के पेयर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड मिसिंग है, कौन सा नहीं। तो 30 में क्या आंसर आएगा आपका, जैसे ये बी वाला है, पहले भरो y, फिर x, फिर उसके बाद z, फिर y और फिर z। देखिए ZYX ZXY ZYX ZXY ZYX ZXY, मतलब सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिशा निर्देश का है तो आप कर ही लोगे। चलो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। देखो माया अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करती है और पूरब में 3 किलोमीटर चलती है। ऐसे आपने डायरेक्शन बनाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। वो अपना ईस्ट में कितना चलती है, 3 किलोमीटर। मान लो इधर चली वो 3 किलोमीटर, और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, दायां इधर राइट हो जाएगा, कितना चली, 2 किलोमीटर। फिर पुनः दायां मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। फिर इधर राइट मुड़ती है, देखो 3 तो ये हो गया, 5 ये हो गया, ठीक है, 5 ये हो गया, तो 8 हो गया। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, मुख बताना है, तो मुख किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम की तरफ। तो क्या आ जाएगा आंसर, वेस्ट। क्या आ जाएगा, वेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये आरेख से क्वेश्चन आना ही आना है, आपने बताना है कि कौन सा आरेख इसमें सही बैठ रहा है। तो कौन सा, देखो पर्वत, जंगल, पृथ्वी। पृथ्वी, तो पृथ्वी में ही क्या है, पर्वत है, और पृथ्वी में क्या है, जंगल है। तो ऐसा कोई, देखो पर्वत और जंगल अलग अलग हो गए और पृथ्वी क्या है इन दोनों के अंदर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद डाइस का क्वेश्चन है। डाइस में क्या करते हैं, हम एक कॉमन लेते हैं, जैसे ये कॉमन है, कॉमन लिया, इसको ऐसे घुमा दिया, तो हम क्या लिखेंगे, 3 1 5, और इसको कॉमन लिया और ऐसे घुमा दिया, 3 4 2।
अब देखो 1 का विपरीत 4, 5 का 2, जो रह गया वो 6, तो 6 का विपरीत 3। हमें क्या पूछा है 6 का, 6 का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और ये अपने आप आपने इसका आंसर देना है। ठीक है। उसके बाद ये आपके क्या है इंग्लिश के हैं, एरर हैं, ये भी आपने अपने आप करने हैं। ठीक है फ्रेंड, ये पूरा का पूरा पैटर्न है। देखिए अब हिंदी स्टार्ट होगी। ठीक है, क्या स्टार्ट होगी हिंदी। हिंदी में आपको करवा देता हूं। हितैषी शब्द का वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास होता है उस पूरा जो आपको शब्द दिया होगा, जो आपको पूरा वर्ड दिया होगा, उसको एक एक को आपने अलग करके लिखना है कि ये कैसे बना। देखो हितैषी है, पहले है आएगा। ठीक है, क्या आएगा है। उसके बाद छोटी ई की मात्रा आएगी, फिर तय, इसका मतलब क्या होता है आधा तय। ठीक है, उसके ऊपर डबल ए लगी है, ए आ जाएगा और शय और ई, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। उचित संधि और सर्वोपरि है। देखो संधि से एक क्वेश्चन आना ही है, सर्वोपरि। देखो जो ओ बनता है वो ऊ से बनता है, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा सर्व उपरि। ठीक है। इन मुहावरों का अर्थ बताइए। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा कि रहस्य की बात तत्काल जानना, रहस्य की बात तत्काल जानना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देखो उचित विलोम शब्द बताना है आपने शोषक का, पर्यायवाची शब्द बताना है धनुष का, अरबी फारसी लिपियों का विकास बताना है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन क्या आपके पेपर में आने हैं। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इनमें से आपने अशुद्ध शब्द बताना है। शुश्रूषा क्या होती है वो बताना है। ठीक है, मैं आपको सारे इसमें जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा और हिंदी ऐसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी जो आपका मैथ हो गया इसमें मैं आपको रीजनिंग भी करवा दूंगा। मैथ के आपको क्वेश्चन बता दूं कि किस किस लेवल के आएंगे, और हम एक इंडिया जीके और पॉलिटी और साइंस करेंगे तो इस मॉक टेस्ट में। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद चोली दामन का संबंध, तो ये आगे हमारी मैथ के क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन मिश्रण का है कि ऐसे ऐसे अनुपात में पानी को मिलाया गया है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये देखो आपको समीकरण से है। तीसरा क्वेश्चन आपको हिस्सेदारी से संबंधित है, और ये आपको साइन कोस से है, वृत्त से है, ब्याज प्रॉफिट लॉस से है, और टाइम एंड वर्क से है। उसके बाद ये जो ब्याज होता है कि दो भागों में ऐसे बांटा गया, एक पर ब्याज इतना दूसरे पर ब्याज इतना, वो टाइप से क्वेश्चन है। ये आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी प्रतिदिन कितने कमाते हैं, कितना कितना हिस्सा मिलेगा वो है, ये काम से रिलेटेड है। उसके बाद ये एक अनुपात का है, ये संख्याओं से है, ये टाइम एंड डिस्टेंस से है, और ये हानि लाभ और हानि से। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है भारतीय करेंसी जो रुपया है, ठीक है, उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो उसकी शुरुआत की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। तो ये ध्यान रखना आपने कि करेंसी की शुरुआत किससे की गई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कार्यकारी में शामिल होते हैं। जो हमारी केंद्र की सरकार होती है उनमें इन चारों में से कौन कौन शामिल होते हैं। देखो राष्ट्रपति तो होना ही होना है, उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री, तो 1 और 2 दोनों आ जाएंगे, 1 और 2 दोनों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर जरूर करें। देखो मॉक टेस्ट का बेनिफिट ये होगा अगर आप इसे लगाओगे तो एक तो आपको आपकी टाइमिंग का पता चलेगा कि आप कितने समय में एक पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपकी रिवीजन कंप्लीट होगी तो साथ के साथ डेली आप एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, जिससे आपकी स्पीड कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आपको अपने स्कोर का भी पता चलेगा और कौन कौन सी चीजें वीक हैं तो आप उसको कवर भी कर पाओगे। तो देखिए फ्रेंड, आगे हमारा गोपनीयता में निहित अधिकार जीवन, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में। किसमें है फ्रेंड, अनुच्छेद 21 में। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय में है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है हमारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय।
कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। ठीक है। चांदीपुरा, जो चांदीपुर है वो किस राज्य में स्थित है? आपने चांदीपुर के बारे में बताना है कि वो किस राज्य में स्थित है। चांदीपुर तो वो है अनाईमुदी, सॉरी, चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो चांदीपुर है हमारा ओडिशा में। किसमें है? ओडिशा में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, कहाँ? अनाईमुदी। और ये कहाँ पर है? ये है केरल। ठीक है। आपको दक्षिण भारत की पूछा है। किसकी पूछा है? दक्षिण भारत की। भारत में विकसित करने के लिए पहला आधुनिक उद्योग, तो भारत को में विकसित, तो वो था आयरन एंड स्टील उद्योग। आयरन एंड स्टील उद्योग। वर्ण किस देश की राजधानी है? तो वर्ण बताना है आपने किस देश की राजधानी है? वो है स्विट्जरलैंड की। किसकी है? स्विट्जरलैंड की। उसके बाद देखो वास्को डी गामा, बहुत बार पूछा जाता है भाई कौन से तट पर उतरा, कब आया? तो वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया? तो वो आया था कालीकट। ठीक है, कालीकट के तट पर। और कब आया था? 1498 में। कब आया था? 1498 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और ये जो वास्को डी गामा ये था कहाँ था? ये था पुर्तगाल का। कहाँ था? पुर्तगाल का। और समुद्री जो रास्ता था वो इसने खोजा था। हाल ही में 12 जुलाई 2023 को, देखो आपको करंट का क्वेश्चन भी है, 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो नाबार्ड ने मनाया अपना 42वां स्थापना दिवस। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। नेशनल क्या होती है? नेशनल बैंक क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। इसने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 42वां। हाल ही में किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भाई भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं? जो सीबीआई जांच के जो नए निदेशक बने हैं वो कौन है? वो है हमारे अजय भटनागर। कौन है? अजय भटनागर। 1000 दिनारी, देखो 1000 दिनारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। इसे 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी राजा ने उसे कितने में खरीदा था? 1000 दिनार, तो इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता है। तो उसका नाम है मलिक काफूर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? उसने बनाया था लाहौर। किसे बनाया था? लाहौर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहते हैं भाई फूलों के अध्ययन को? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड की वैल्यू कितनी होती है? 7.4। और अगर पूछा जाए कौन सा माध्य है, ये अम्ल है या अक्षार है, तो आपको पता ही होगा ये कौन सा है? अक्षार। क्यों? क्योंकि जो हमारा पीएच स्केल होता है यहाँ पर 7 होता है जो न्यूट्रल, इधर जाएंगे तो क्या होता है? अम्ल, और उधर जाएंगे तो क्या होता है? अक्षारीय। ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन है एक। हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड होता है, वो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है? एक प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारे शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होता है। देखो धूप में बैठोगे तो हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। तो सबसे तेजी से क्या निर्मित होता है? विटामिन डी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसका संचय होने से थकान होती है? देखो अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, ज्यादा रनिंग करते हो, तो आपकी जो बोन्स होती हैं तो उनमें क्या है? पेन होना शुरू हो जाता है। तो उस समय हमारे बॉडी में क्या उत्पन्न होता है? तो उस समय होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है। लैक्टिक एसिड की वजह से हमें थकान महसूस होती है। पृथ्वी का प्लायन वेग, अब बहुत सारे बच्चों को प्लायन वेग के बारे में नहीं बताता, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लायन वेग क्या होता है? देखिए फ्रेंड, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, अगर कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करती है, ठीक है, कोई भी चीज को अगर हम पृथ्वी से बाहर फेंकना चाहें, ठीक है, तो
वो उस चीज को बाहर जाने के लिए कितनी फोर्स से काम करना पड़ेगा, तो उसे 1 सेकंड में कितना चलना है, 11.2 किलोमीटर, तभी वो पृथ्वी से बाहर जा सकती है, अन्यथा वो पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसका क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। आपको ये माप दिए गए हैं। एनेमोमीटर क्या मापता है, वाइंड स्पीड, ठीक है, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट, टेक्नोमीटर प्रेशर डिफरेंस और पायरोमीटर हाई टेम्परेचर। ये तीनों सही है, लेकिन टेक्नोमीटर प्रेशर डिफरेंस नहीं मापता। ये क्या मापता है वो आपको पता होना चाहिए, घूर्णन गति। क्या मापता है, घूर्णन गति, जो स्पीड चक्कर होते हैं, जो जैसे कोई भी मोटर है उसके वो कितने रिवॉल्व चक्कर कितने चल रहे हैं वो मापता है टेक्नोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल जल मिश्रण से पानी को अलग करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का यूज किया जाता है। तो कौन सी विधि है, तो वो है आश्वासन या डिस्टिलेशन। मानव हृदय में कक्ष होते हैं 4, कितने होते हैं 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज यूज विद आयरन टू मेक रस्ट फ्री। जंग लगने से बचाने के लिए हमें कौन सा पदार्थ यूज करना पड़ता है, तो करना पड़ता है क्रोमियम। कौन सा, क्रोमियम। ठीक है, एथलीट फुट क्या है भाई, ये एथलीट फुट एक डिजीज होता है, लेकिन एथलीट फुट किसके कारण होता है वो आपने बताना है। तो एथलीट फुट होता है फंगस के कारण। किसके, फंगस के कारण। नेत्रदान में देखो कहते हैं ना आंखों को दान कर दिया, तो आंखों में ऐसा कौन सा पार्ट है जो दान किया जाता है, तो वो कौन सा पार्ट है, कॉर्निया। कौन सा है, कॉर्निया। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त की भौतिक विशेषता नहीं है। देखो इसने कहा है कि औसतन व्यक्ति में 15 से 16 लीटर ब्लड पाया जाता है। देखो पहले ही पॉइंट क्या हो गया, गलत है, लेकिन औसतन कितना होता है, 4.5 से 5.5 लीटर ही ब्लड हमारे शरीर में होता है। बाकी क्या है, 70% से ज्यादा पानी है। वाइल पित्त में किसमें जमा होता है, वाइल, ठीक है, पित्तरस पित्ताशय में, किसमें होता है, पित्ताशय में। तो आंसर क्या आ जाएगा, गाल ब्लैडर। मस्तिष्क के निम्नलिखित भाग में से कौन सा भाग श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट है, तो कौन सा पार्ट है जो हमारी श्वसन प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, वो है मेडुला ऑब्लिगेंटा। क्या है, मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो फ्रेंड ये हो गए हमारे कंप्लीट 100 क्वेश्चन। तो इस टेस्ट में आपने बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से, इससे क्या होगा हमें पता चलेगा कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक वीक है। इसमें मैंने आपको साइंस के भी क्वेश्चन रिकवर करवाए और हमारी पॉलिटी के भी, इंडियन जीके के भी, तो ऐसे मिक्स ही क्वेश्चन क्या है इस टेस्ट में आए हैं। तो सेम ऐसा ही पेपर क्या है आपका CTD ग्रुप में आना है। तो क्या क्या चीज़ें आपको इस पेपर में आ रही हैं, क्या क्या नहीं आ रही हैं, जो नहीं आ रही हैं तो उन पर इनका फोकस करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ऐसे ही क्या है आगे हम 10 से 12 मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।